गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए हम लोग अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले का जो नंबर है, संख्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, इंटीजर क्या है, रियल नंबर क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इमेजिनरी नंबर के बारे में अभी तक थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी हासिल किए थे। आज हम लोग इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक बार जरा मैं आपको रिवीजन करा दूं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, ताकि आगे बढ़ने में हम लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो। तो हम लोग क्या पढ़े थे संख्या के बारे में? हम लोग सबसे पहले पढ़े थे संख्या होती है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या कहने का मतलब 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। उसमें जीरो शामिल कर दीजिए तो क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्लस माइनस शामिल कर दीजिए, पूर्णांक संख्या, इंटीजर। भाग दे दीजिए, परमेय संख्या, रेशनल नंबर, रूट लगा दीजिए। अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर, और उधर सारी संख्या को मिला दीजिएगा, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या हो जाता है? रियल नंबर और वास्तविक संख्या। यहां तक पढ़ लिए थे। कुछ समीकरण पे भी हम लोग डिस्कस किए थे, कुछ समीकरण इक्वेशन पे डिस्कस किए थे कि कैसे कैसे जरूरत पड़ा। हाँ या नहीं? याद करो 2x, हाँ 2x = 4 लेके चले थे, उस समय x = 2 मिला था आंसर। इसी तरह से जो है ना, हम लोग कुछ संख्या के बारे में पढ़े थे और क्यों संख्या दूसरी संख्या को परिभाषित करना पड़ा, इसके लिए भी हम लोग पढ़ाई किए थे। और काल्पनिक संख्या को भी क्यों परिभाषित करना पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों परिभाषित करना पड़ा, इस चीज को आज हम लोग देखते हैं। और ये क्या है कि ऐसे ही सवाल को हल करते करते, समझ गए, गणित के सवाल को बनाया जा रहा था, तो इसी तरह से हल करते करते एक बार अचानक से क्या आ गया, तो इस तरह से आ गया, x² + 1 = 0। सवाल को हल करते करते क्या मिल गया था? तो आपको मिल गया था x² + 1 = 0। और यहां से एक बात बताइए कि x² बराबर कितना हो गया? -1। अब क्या वास्तविक में ऐसा संभव है क्या? वास्तविक में कोई भी संख्या उठा लो, क्या आप उसका वर्ग कीजिएगा, भले वो संख्या प्लस हो या माइनस हो, लेकिन आप वर्ग कीजिएगा तो क्या ये माइनस में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो एक तरह से आप कहिए कि पूरा भूचाल आ गया, तूफान, आंधी तूफान, बरसात सब एक साथ आ गया पूरे विश्व में। कि अब बताइए कि अब ऐसे सवाल को कैसे हल किया जाएगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि वास्तविक संख्या तक में किसी भी संख्या को वर्ग कीजिए, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, वर्ग करने पर वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, वर्ग करने पर प्लस। तब जो है, तब एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूलर। जिनका क्या नाम था? यूलर। एक मैथमेटिशियन थे जिनका क्या नाम था? यूलर। वो बोले क्या कि देखिए, वास्तविक में तो ऐसा संभव नहीं है, वास्तव में तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो उन्होंने एक शब्द बताया, आयोटा। उन्होंने एक क्या शब्द बताया? आयोटा। और आयोटो का जो है ना पहला लेटर वो क्या ले लिए? आई। पहला लेटर क्या ले लिए? आई। और बोले कि आई बराबर √-1 होता है। आई बराबर क्या होता है? √-1। और यहीं से यदि हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो i² बराबर क्या मिल जाता है? -1। i² बराबर क्या मिल जाएगा? -1। समझ गए? तो इस चीज को सबसे पहले कौन बताया? इस चीज को पहले बताए यूलर। कौन बताए? यूलर बताए। समझ गए? और इसी आई को एक और भी नाम से बोले, वो बोले इमेजिनरी। इसको आप क्या बोल सकते हैं? इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। इसको इमेजिनरी नंबर यानी कि क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक संख्या।
यही जो है इसका पहला लेटर आई, इमेजिनरी का भी पहला लेटर क्या है, आई ही है। हालांकि यह जो आई लिया गया है यह आयोटा से लिया गया, आई को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, समझ गए। इसका दूसरा नाम क्या है, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। क्या है दूसरा नाम, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। देखिए बात यहीं तक खत्म नहीं हो गई, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दीजिए। आप यदि मैथ में कोई चीज बोलते हैं इसका मतलब है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ होनी चाहिए, हाँ या नहीं, क्या होनी चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि वो चीज सबके लिए सही होनी चाहिए, तभी फिर उसको मैथमेटिक्स में मान्यता दी जाएगी, अन्यथा मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक, यहां तक तो यूलर साहब बताए तो कुछ राहत मिला, लेकिन फिर जो है दूसरे मैथमेटिशियन बोले कि आप एक बात बताइए, आप ऐसी संख्या के बारे में तो बता दिए, समझ गए, अपना नाम तो कमा लिए, लेकिन जैसे 2 है, 2 पे पावर 1 हम लोग जानते हैं 2 होता है, 2 पे पावर 2 4 होता है, 2 पे पावर 3 कितना होता है जी 8, 2 पे पावर 4 16। इस तरह से 2 का कोई भी पावर हम लोग निकाल सकते हैं, है या नहीं, या किसी भी संख्या का, किसी भी वास्तविक संख्या का हम लोग कोई भी पावर निकाल सकते हैं। क्या यूलर साहब आप बताइए, क्या आप आई का कोई पावर निकाल सकते हैं? तो यूलर साहब बोले हाँ हम निकाल सकते हैं। बोले निकाल के दिखाइए आप। यूलर साहब से बोला गया कि आप बताइए कि आपने 2 चीज तो बताया, लेकिन आई पे पावर 3 आप निकाल सकते हैं क्या? आई पे पावर 4 निकाल सकते हैं, आई पे पावर 5 निकाल सकते हैं? तो यूलर साहब क्या बोले, हाँ निकाल सकते हैं। तो वह कैसे, दिखाइए निकाल कर। तो यूलर साहब क्या किए, बोले कि ठीक है आपको आई पे पावर 3 चाहिए ना, लिखिए आई पे पावर 3, और इसको आप लिख सकते हैं क्या, आई स्क्वायर इंटू आई, हाँ या नहीं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। और आई स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, -1 इंटू आई बराबर कितना हो गया, -i। बोला गया अच्छा ठीक आई पे पावर 4 निकालिए, तो आई पे पावर 4, तो बोले आई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए, आई स्क्वायर का कितना कर दीजिए, होल स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मतलब कितना होता है, -1 पे पावर 2, आई स्क्वायर का मतलब कितना होता है, -1, इस पे पावर 2, तो माइनस पे पावर 2 तो प्लस 1 पे पावर कुछ भी देंगे तो कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, 1। कहना का मतलब है कि वो क्या बोले कि आई बराबर √-1, आई स्क्वायर बराबर -1, आई क्यू बराबर -i, और आई पे पावर 4 बराबर कितना हो गया, 1। वो 4 अंक तक निकाल कर दिखा दिए उन लोगों को, फटाफट 4 पावर तक निकाल कर दिखा दिए। अब हुआ कि नहीं, 4 पावर से काम नहीं चलेगा जी। आप जब 2 का कोई भी पावर निकाल सकते हैं तो आई का भी कोई भी पावर निकाल कर दिखाइए ना, आई का भी आप कोई भी पावर निकाल कर दिखाइए। यूलर साहब को बहुत गुस्सा आ गया, बोले कि एक तो इतना मेहनत करके हम आई के बारे में बताए और ये लोग मेरे ऊपर डाउट कर रहा है। बोले बताइए आई का कितना पावर चाहिए? बोला आई पे पावर 100 आप निकाल दीजिए। क्या बोला, आई पे पावर कितना निकाल दीजिए, 100। बोले ठीक है निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए आप क्या कीजिए, आई पे पावर 4 दे दीजिए, ठीक, और 4 को पढ़िए कब तक आता है, 100, 2500 के कितना जी, 100, यानी कि इस पे पावर कितना दे सकते हैं, 25। याद रहे पावर क्या हो जाता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना। देखो ये बहुत अंतर है, जैसे 2 पे पावर 2, इस पे पावर 2, यानी कि 2 पे पावर 2 दूनी कितना, 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, और 2 पे पावर 2, इस पे पावर 2, 2 पे पावर, यहां पर गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 16। यहां से तो दोनों सेम ही बात लगा, लेकिन जैसे ही आप इसको 3 पावर कर दीजिएगा, जैसे यहां पर 3 और यहां पर 3 कर दीजिएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। यहां पर क्या हो गया, 2 पे पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 8, और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। समझ गए, यानी कि यहां पर फर्क पड़ जाएगा।
यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। यानी कि जब ब्रैकेट रहे तो पावर पावर गुना होता है, और जब ब्रैकेट नहीं रहे तो पावर का मतलब पावर होता है। समझ गए बात को? ब्रैकेट रहे तो पावर पावर क्या हो जाता है? गुना, और जब पावर आपका ब्रैकेट नहीं रहे तो इसका मतलब ये 2 पे पावर 3 है, ये गुना नहीं होगा। समझ गए? तो देखो अब फिर क्या हुआ, तो अब i पे पावर 4 बोलो तो क्या मालूम है आप लोगों को? i पे पावर 4 को आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं 1 पे पावर 25 बराबर कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। i पे पावर 100 भी निकाल के भाई साहब दिखा दिए। अब हुआ कि आप i पे पावर 125 निकालिए, तो कितना निकालिए? i पे पावर 125 निकालेंगे। वो बोले कि i पे पावर 4 आप लिखिए, और 4 को पढ़ते रहिए जब तक 125 या उससे कम ना आ जाए। कब तक पढ़िए? जब तक कि 125 या उससे कम नहीं आ जाए। तो पढ़ो, 4 दूनी कितना, बल्कि 4 तिहाई, 4 तिहाई कितना हो गया? 12। बोलो हाँ या नहीं? 4 तिहाई कितना जी? 12। और कितना बच गया? 5। 4 एक कम 4। गड़बड़ हो गया ना? नहीं, आपको 125 पावर चाहिए ना, और अभी कितना पावर मिला? 124। कितना पावर मिला? 124। बोलो हाँ या नहीं? कितना पावर मिला? कितना पावर की कमी रह गया? 1 पावर की। उसको बाजू में लिख दो। जितना पावर की कमी रह गया उसको क्या किए? बाजू में लिख दिए। क्या किए? बाजू में लिख दिए। अब i पे पावर 4 बोलिए कितना होगा? बोलो i पे पावर 4 कितना जी? 1 गुना i। 1 पर कुछ पावर लेंगे, फर्क पड़ेगा, यानी कि वैल्यू क्या मिला? i मिल गया। i मिला ना? वैल्यू क्या मिल गया? i। क्या वैल्यू मिल गया? i। अब चलो तुम्हारे मन पे जितना पावर है उतना पावर बोलो। अब फिर यूलर साहब बोले कि अब देखिए आप लोग हमको बहुत ज्यादा तंग कर दिए, हम बहुत परेशान हो गए। अब i पे जितना पावर आप कहना चाहते हैं कहिए। बोलो क्या कहना चाहता है? कितना बोलो? 994। ठीक है, तुम्हारा मन में आया 994। तुम्हारे मन में जो आया वही होगा। ठीक, एकदम ऐसे भी यूलर साहब भी पूरा एकदम ऐसे टाइट होकर, पूरा टाइट होकर बोल दिए। वो किससे बोले भाग देने के लिए? 4 से भाग दो। किससे भाग दो? 4 से भाग दो। 4 दूनी 8। बोलो 4 दूनी 8। कितना बचा? 1। 1 और 9, 4 चौके 16। 4 चौके 16। कितना बच गया? 3 और 4 34। 8 चौके 32। गड़बड़ हो गया ना बेटा? 2 पावर बच गया ना? बोलो कितना पावर बच गया? 2 पावर। जो बचा उसको बाजू में, जो बचा उसको कहां पर जी? बाजू में। अब i पे पावर 4 बोलो कितना होगा? 1। 1 पे पावर 284, और i स्क्वायर का मतलब कितना होता है? -1। बोलो i स्क्वायर का मतलब कितना? -1। अब देखो तो ये तो कुछ भी रहेगा तो 1 ना होगा जी? -1, यानी कि आंसर कितना आ गया? -1। आंसर कितना आ गया? -1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब जो है कि एगो उधर टेढ़ा मैथमेटिशियन खड़े थे, एगो बहुत टेढ़ा थे, कुछ बात कीजिए, वो जो है ना कि उल्टे सीधे बात करते थे। बोले कि अच्छा आप एक बात बताइए यूलर साहब, आप i पे पावर -25 निकाल के दिखाइए तो। i पे पावर क्या बोले निकालने के लिए? -25। यूलर साहब मुस्कुराए एकदम, चौनिया मुस्कुरा दिए। इसके बाद बोले बिल्कुल निकालेंगे, हमको मालूम था कि आप उल्टा सीधा ही पूछिएगा। तो बोले ठीक है निकालेंगे। माइनस पावर है, इसको क्या कर देंगे? बट्टे में कर देंगे। क्या कर देंगे? बट्टे में कर देंगे, है या नहीं? बट्टे में कर दिए। चलो अब जो है ना i पे पावर 4 लिखो और भाग दो। 6 चौके 24। 6 चौके 24। 6 कितना बच गया? एगो बचले एगो लिख दो, एगो बचले एगो लिख दो। बोलो है या नहीं? अब i पे पावर 4 का मतलब कितना? 1 पे पावर 6 i, यानी कि 1/i। 1/i। फिर एगो गड़बड़ हो गया।
बटे में आई नहीं रहना चाहिए, तो आई नहीं रहना चाहिए तो फिर कैसे होगा? अब फिर दिमाग घूमने लगा, मैथमेटिशियन सब जो हंसने लगे, ए फंसा यूलर, यूलर फंस गया, यूलर फंस गया, यूलर फंस गया, एकदम ताली सब बजाने लगे, यूलर फंस गया। तो यूलर साहब बोले रुको, हम फंसे नहीं है, हम तो सिर्फ आप लोगों का एक्सप्रेशन देख रहे थे कितना खुश होता है। वो बोले कि बेटा परिमेकरण कर लो। क्या कर लो? परिमेकरण कर लो। कर ले परिमेकरण। ऊपर क्या हो गया? आई, और नीचे आई स्क्वायर, आई बटे -1 बराबर कितना? -i बराबर कितना हो गया? -i। निकल गया ना वैल्यू? बोलो हाँ या नहीं? निकल गया। यानी कि किसी भी तरह का जो मान है, किसी भी तरह का मान भाई साहब निकाल कर दिखा दिए। यूलर भाई साहब जो है ना, किसी भी तरह का मान निकाल कर क्या किए? दिखा दिए। हाँ या नहीं? तो अब बताओ कि यदि 2, 4, 5 सवाल देंगे बनाने के लिए तो तुम लोग बना लेगा? मुजवानी बोलेगा? चलो आई पे पावर 21 का मान बोलो क्या होगा? आई पे पावर 21, मुजवानी बोलो तो। देखो एक चीज बताते हैं, 4 से भाग दे दो। समझ गया? देखो एकदम शॉर्ट तरीका बताते हैं, शॉर्ट तरीका। देखो यहां पर क्या करो, कितनों बड़का पावर लो, बोलो कितना बड़का पावर ले ले जो तुम्हारे मन में आता है, बोलो। -21 आया, चलो तुम्हारे मन में -21 आया तो थोड़ा सा जगह के लगता है कि कमी पड़ जाएगा। 1 बटे कितना हो गया? आई पे पावर 21, बोलो हाँ या नहीं? आई पे पावर 21। अब देखो क्या करो, अब देखो क्या करो, 4 से भाग दे दो और सिर्फ शेष मतलब रखो। 16 का है, 20 तो खाएगा, 20 खाएगा ना। अब मतलब किससे रखना है? शेष से। कितना बार में खाया उसको छोड़ दो, कितना बार, यहां पे लिखते, उधर कम जगह है ना, यहां पे लिख देते। देखो क्या बोला, आई पे पावर क्या बोला, बोलो -21 बोला ना, तो आई पे पावर कितना हो गया बोलो तो? 21 हुआ ना जी। अब देखो, अब तुमको किससे मतलब है? सिर्फ शेष से। शॉर्ट तरीका बताते हैं। तो 4 में 20 है, 20 खत्म हो गया, शेष बोलो क्या बचा? 1। शेष क्या बचा? 1 बचा ना। ऊपर नीचे आई से गुना कर दो, तो आई बटे आई स्क्वायर, आई बटे -1 बराबर कितना आ गया? -i आ गया। कितना आ गया? -i। तो पहले इसको नोट करो तब ना, पहले इसको एक बार नोट करो तब ना फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट नोट करो। बेटा मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुका है, आप लोगों का ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुका है। आने से पहले आप मुझे फोन करके आइएगा, ठीक? आने से पहले आप मुझे फोन करके आइएगा। अब देखिए, हम लोग जो है कि इस 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई पे पावर कितना लिखा हुआ है? 80। तो बोलो तो क्या करेंगे? सबसे पहले किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे, हाँ या नहीं? तो 4 से भाग दो। आई पे पावर 4, ऊपर बोलो तो कितना हो जाएगा? 20 चौके 80। कितना हो जाएगा? 20 चौके 80। और आई पे पावर 4 का मतलब 1 पे पावर 20 बराबर कितना हो गया? 1। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि आई पे पावर 0 बराबर 1 होता है। आई पे पावर 0 बराबर कितना होता है? 1। समझ गए? आई पे पावर 0 मतलब 1 हो गया, ठीक है। चलो 1/i को कैसे सॉल्व करेंगे बोलो तो? 1/i को कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग किससे गुना करेंगे जी? आई से गुना करेंगे और आई से भाग देंगे, यानी कि हर का परिमेकरण करेंगे। क्या करेंगे बोलो तो? हर का परिमेकरण, ठीक है। चलो ऊपर बोलो क्या हो गया? आई गुना आई स्क्वायर, आई बटे -1 यानी कि कितना मिल गया? -i। कितना मिल गया? -i।
ठीक, चलो चलो, हाँ ये बटे में है। चलो जिसका मान जानता है उसका लिखो, जिसका नहीं जानता है उसको हल करो। पहला बोलो तो कितना है, आई स्क्वायर, बोलो आई स्क्वायर मतलब कितना, आई स्क्वायर का मतलब -1, बोलो आई स्क्वायर का मतलब कितना, -1। चलो आई पे पावर 4 बोलो तो कितना होगा, +1। इधर देखो, आई पे पावर 6 है ना, देखो तरीका, तुम 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दो तो, और सिर्फ शेष से मतलब रखो, 4 एकम 4, बोलो हाँ या नहीं, तो शेष कितना बच गया, 2, आई स्क्वायर लिख दो। चलो 7 पावर है ना, किससे भाग देगा, 4 से, तो 4 एकम 4 काटा, शेष कितना बच गया, 3, आई क्यूब लिख दो बटे में 1। सुनो, आई स्क्वायर का मतलब बोलो क्या होगा, आई स्क्वायर का मतलब -1, और आई क्यूब का मतलब बोलो तो -i होता। देखो 4 फॉर्मूला लिखवाए थे ना, आई क्यूब का मतलब क्या होता है, -i। चलो जो कटेगा काट दो, ये दोनों खत्म, ये खत्म। देखो आई स्क्वायर 1 है जी, बोलो आई स्क्वायर का मतलब कितना, -i, -1 ना, -1। अच्छा एक बात बोलो तो आई क्यूब का मतलब कितना, -i, आई क्यूब का मतलब बोलो कितना, -i, बटे में कितना हो गया, -i, बटे में कितना, -i। सुनो मेरी बात, नीचे किसी भी हालत में आई नहीं रहना चाहिए, तो पहले ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लो, 1 + i बटे -i, ये दोनों खत्म। अब किससे गुना करेंगे, ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण करेंगे। बोलो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, ऊपर नीचे आई से गुना कर दो, i बटे i, तो 1 गुना आई गुना आई स्क्वायर, और नीचे भी हो गया आई स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो गया, आई स्क्वायर। ऊपर हो गया कितना, i -1, और आई स्क्वायर का मतलब कितना, -1, तो बल्कि माइनस तो एक बार लिखिए दिया ना, तो अब देखो माइनस से गुना कर दो, तो माइनस गुनी माइनस +1 और -i, और नीचे यदि आपका 1 रहेगा तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना, यहाँ पे समझा कैसे किए, माइनस से गुना कर दिए, तो -1 है तो कितना हो गया, +1, और +i है तो -i, और नीचे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो है या नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, दिक्कत परेशानी बोलो, नहीं दिक्कत परेशानी, इसको नोट करो। और फिर अब हम लोग पढ़ते हैं काल्पनिक संख्या का परिभाषा, हम लोग पढ़ते हैं काल्पनिक संख्या का परिभाषा, काल्पनिक संख्या क्या होती है। और ध्यान रहे हम लोग किस बुक को फॉलो करेंगे, केसी सिन्हा। और देखो यदि इंग्लिश मीडियम वाला है तो केसी सिन्हा का इंग्लिश में बुक लेना, और यदि हिंदी मीडियम वाला है तो बुक हिंदी में लेना। हिंदी में एक खूबी है, बोलो क्या खूबी है, हिंदी वाले बुक में इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन इंग्लिश वाले बुक में सिर्फ इंग्लिश में ही रहता है, इच्छा आपकी। हम लोग केसी सिन्हा के बुक से पढ़ेंगे। चलो फटाफट नोट करो। देखो अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं काल्पनिक संख्या का, समझ गए, काल्पनिक संख्या का परिभाषा। जैसे अभी तक सबका परिभाषा पढ़े ना जी, सारे संख्या के बारे में डेफिनेशन पढ़े हम लोग, तो काल्पनिक संख्या का परिभाषा पढ़ते हैं, क्या होता है लिखते हैं, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाता है। इंग्लिश में द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी
नंबर। यानी कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या। समझ गया? बोलो, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या। निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल सुनो, अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, अंडर रूट -5 etc। ये सब का सब कैसा हो गया? काल्पनिक संख्या। कैसा हो गया? काल्पनिक संख्या। अभी लेकिन आप लोग कहिएगा मास्टर साहब एक बात बोलिए कि अभी तो तुरंत आप बोले थे काल्पनिक संख्या के लिए आई लिखिएगा, बोलो हाँ या नहीं? अभी मास्टर साहब क्या बोले थे? काल्पनिक संख्या के लिए क्या लिखने के लिए? और अभी इतना एग्जाम्पल दिए, कौन वाई दिख रहा है? बोलो, एक वाई दिख रहा है? तुम लोग इधर देखो, बोलो कौन वाई दिख रहा है? अभी काल्पनिक संख्या के बारे में बोले ना जी, क्या बोले? क्या होना चाहिए? बोलो, आई होना चाहिए। यहां पर तो काल्पनिक संख्या के ढेर एग्जाम्पल लिखे, कौन आई लिखे? एक को नहीं, गड़बड़ा गया। लेकिन इसको ठीक करते हैं, देखो इसको कैसे ठीक करेंगे। एक बात बताओ, -1 के जगह पर आई स्क्वायर लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर का मतलब कितना? वर्गमूल आई हो गया। 2 को ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 गुना 2, और -1 का मतलब कितना? आई स्क्वायर गुना 2, तो आपका कितना होगा? आई बाहर, और कितना? √2, और कितना? √2। बोलो कितना जी? √2। बोलो कितना? √2। अब बोलो तो इसको कैसे लिखेगा? जोर से बोलो तो। -1 गुना 3 लिखेगा, और -1 के जगह पे क्या लिखेगा? बोलो, आई स्क्वायर ना गुना 3, और आई स्क्वायर से आई बाहर। बुझ गया बात को? अब इसको कैसे लिखेगा? i√4 यानी कि i2 यानी कि 2i, यही ना? 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। इसको बोलो तो कैसे लिखेगा? i√5। कैसे लिखेगा? i√5। अब तो भले यहां पर आई नहीं दिख रहा था, लेकिन अब तो आई दिखने लगा ना, अब तो हर जगह आई दिखने लगा ना। तो बोलो, याद नहीं करना है, बोलो तो काल्पनिक संख्या का परिभाषा क्या हुआ? फटाफट बोलो। ऋणात्मक संख्या का वर्ग। ऋणात्मक संख्या का वर्ग को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। जोर से 2-3 बार सब बोलो तो, सब अपना अपना बोलो। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यदि दिक्कत परेशानी नहीं है, चलो एक सवाल देते हैं, इसको बनाओ तो। एक सवाल है, इसको लिखो तो कैसे लिखेगा? क्या कहता है कि इस तरह से देखो, -√-1 अब पूरे पे पावर 31। अब बोलो इसको कैसे बनाएगा? अब इसको कैसे बनाएगा? बोलो, क्या लिखे? -√-1 अब पूरे पे पावर कितना? 31। अब देखो कैसे बनेगा। देखो माइनस, सुनो, √-1 के जगह क्या लिख दिए? आई स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं? और इस पे पावर क्या लिख दिए? 31। अच्छा एक बात बताओ कि माइनस पे पावर विषम संख्या माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस पे पावर विषम संख्या माइनस होगा कि प्लस? माइनस। माइनस पे पावर सम संख्या क्या होता है? प्लस। और माइनस पे पावर विषम संख्या क्या होता है? माइनस। यानी कि ये हो गया माइनस। और सुनो, रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा। बोलो, रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, तो सिर्फ क्या बचेगा? आई पे पावर 31 माइनस आई पे पावर 31 हो गया। बोलो हाँ या नहीं? अब किससे भाग देना है? 4 से। अब मतलब किससे रखना है? शेष। किससे भाग देगा? बोलो तो 4 से। अब मतलब किससे रखना है? शेष। समझ गया? चलो 4 से भाग दो तो 7×4 28। 28 हुआ ना जी? शेष कितना बचा? बोलो 3। शेष कितना बच गया? 3। यानी कि i³ माइनस, और i³ का मतलब बोलो क्या होता है? -i। बोलो i³ का मतलब क्या होता है? -i। बोलो हाँ या नहीं? तो माइनस गुनी माइनस प्लस, यानी कि आंसर कितना मिल गया? i। बोलो आंसर कितना मिल गया? i। कोई दिक्कत? बोलो कोई परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो इसको भी नोट करो।
लिख लिया? चल हो गया? चलो अब देखो कुछ अजूबा चीज सिखाते हैं। अजूबा चीज क्या सीखते हैं हम लोग? तो इस प्रकार से सीखते हैं। अच्छा एक बात बोलो नुनू कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, दो रूट है ना, दो रूट है, इसको हम लोग एक ही साथ नहीं लिख सकते हैं क्या? एक ही साथ लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर दोनों अलग अलग हो गया, रूट ए और रूट बी अलग अलग हो गया, हम लोग इसको अलग अलग कर एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिखते 10वां क्लास में। 10वां क्लास में मान लो कि √2 आ गया, √3 आ गया, तो √2 गुना 3 यानी कि √6 लिख देते हैं। बोलो हाँ या नहीं? ठीक, चलो अच्छी बात है। अब यहां पर ऐसा करते हैं कि हम पुट करते हैं, पुट a बराबर -2 और b बराबर -2। a बराबर क्या पुट कर रहे हैं? -2 और b बराबर क्या पुट कर रहे हैं? -2। चलो वेरी गुड, कर दो पुट। तो देखो तो -2 √-2 बराबर √-2 और कितना हो गया? -2। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक कोई परेशानी है? जोर से बोलो हाँ या नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी तुरंत पढ़े ना कि इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? i√2। अभी तुरंत पढ़े ना जी, क्या लिख सकते हैं हम लोग? i√2। बोलो हाँ या ना, पढ़े कि नहीं पढ़े जी? यानी कि √-2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? i√2। बोलो क्या लिख सकते हैं? i√2। बोलो कैसे? तो -2 बराबर -1 गुने -2, -1 का मतलब i² और i बार यानी कि i√2, यानी कि कितना आ गया? i√2। चलो इधर देखो, और इसका भी मतलब i√2 और माइनस गुने माइनस कितना हो गया? बोलो अंदर प्लस, माइनस गुने माइनस कितना? प्लस, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इधर आओ, i गुना i कितना? i² और √2 गुना √2 कितना? 2 और 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2 और i² का मतलब कितना? -1, -1 यानी कि -2 बराबर क्या आ गया? 2। और इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया, यानी कि -2 बराबर हम लोग क्या सिद्ध कर दिए? 2। और इस तरह से हम लोग क्या कर दिए? सिद्ध कर दिए। बोलो हाँ या नहीं? तो हम लोग क्या सिद्ध किए? बोलो तो -2 बराबर 2। क्या आप इसी प्रकार से -3 बराबर 3 सिद्ध कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे?
ए के जगह भी -3 और बी के जगह भी -3 लेकर हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। या आपको 5 -5 बराबर 5 सिद्ध करना है तो ए के जगह -5 और बी के जगह -5 लेकर हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। बोलो हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन क्या यह सही है? क्या यह सही है? 2 बराबर -2 क्या यह सही है? नहीं समझी, ये तो गलत हो गया ना। अरे 2 बराबर -2 कैसे हो सकता है? ये तो गलत हो गया ना। तो यदि गलत हुआ तो एक बात बताओ कि हम गलती किए कहाँ हैं? हम तो फॉर्मूला पे बनाए ना, फॉर्मूला पे। बताओ कि हम गलती किए कहाँ पर है? गलती पकड़ के दिखाओ। कहीं पे गलती दिख रहा है? गलती नहीं दिख रहा है, समझ गया? गलती इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन जो मैथ जानता है वही गलती पकड़ पाएगा, नहीं तो गलती नहीं पकड़ पाएगा। समझ गए? जैसे मान लो क्या होता है ना कि जब घर में शादी ब्याह है, कहीं से रिश्तेदारी से कोई बूढ़े बाबा साहब आ गए, इसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं क पचे 9। याद है तुम लोग से कोई पूछता है क पचे 9 मतलब किसको गुना करेंगे तो 9 आएगा। हाँ, तो उल्टा सीधा क्वेश्चन सब पूछते रहते हैं। घर में जो आते हैं ना बूढ़े बाबा सब, बड़ी अजीब अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं जिसका एको का सही जवाब नहीं है। आप कहेंगे कि कौन चीज पढ़ा तारा लोग है, ये बताइए नहीं करता लोग कौन चीज पढ़ा तारा लोग, तो गड़बड़ा जाता है। वैसे बाबा को ना, वैसे बाबा को -2 बराबर 2 सिद्ध करके दिखा दो। बोलो देख लीजिए हम 2 बराबर -2 सिद्ध कर दिए। बोलो हाँ या नहीं। यदि कोई ज्यादा बनने लगे, हाँ कोई घर में आ जाए रिश्तेदारी का और दुनिया भर का क्वेश्चन दागने लगे, मुगल क्या था, अकबर क्या था, बाबर क्या था, और तुमको जवाब नहीं मालूम है, तो क्या करेगा? ये बना के दिखा देना, सिद्ध कर दो 2 बराबर -2। बोलो कि ऐसा होता है क्या? उनसे पूछो कि क्या ऐसा रियली होता है, वो भी बोलेंगे नहीं होता है। आप दिखाइए यहाँ पे कहाँ गलती की। जिंदगी में दोबारा वो फिर तुमसे कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो कभी तुमसे दोबारा क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। लेकिन बेटा देखो गलती कहाँ है हम बताते हैं। गलती कहाँ है देखो, √a √b बराबर √ab होता है। ये तभी संभव है यदि या तो a या b, या तो a या b, हाँ ऐसे लिखो, कम ये ऐसे लिखे, ऐसे मत लिखो। ये तभी संभव है जब कम से कम a तथा b में से कोई एक धनात्मक हो। यह फॉर्मूला तभी लागू होता है जब आपका कोई ना कोई एक क्या हो, धनात्मक हो। या तो दोनों धनात्मक हो तब चलेगा, या फिर एक धनात्मक एक पॉजिटिव होना चाहिए। यदि दोनों नेगेटिव हो जाए तब यह फॉर्मूला वैलिड नहीं है। समझ गए? यह फॉर्मूला कब वैलिड है? या तो a प्लस हो, या b प्लस हो, या दोनों प्लस हो। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, a ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस, या b ग्रेटर देन 0 यानी कि b प्लस, या a भी प्लस और b भी प्लस, a भी प्लस और b भी प्लस। ये तभी के लिए फॉर्मूला सही है। और देखो हम लोग गलती क्या किए हैं, a को भी माइनस लिए और b को भी माइनस लिए। हम लोग गलती कहाँ किए बोलो? यहां पर यह फॉर्मूला तब सही है जब a प्लस हो, या b प्लस हो, या फिर दोनों प्लस हो। जबकि यहां पर आपने दोनों को क्या ले लिया है, निगेटिव। दोनों को क्या ले लिया है, निगेटिव। इसीलिए गलत हुआ है। समझ गए? इसीलिए गलत हुआ है। आपका फॉर्मूला √a इंटू √b बराबर √ab हो जाएगा। कब? जब a भी निगेटिव हो
और बी भी निगेटिव हो, माइनस में हो जाएगा। जब ए और बी दोनों निगेटिव हो, जब ए भी माइनस हो बी भी माइनस हो, तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस अंडर रूट ए बी। कितना हो जाएगा? माइनस अंडर रूट ए बी। यानी कि यदि आप ए के जगह आप ये चीज लेते हैं ना, तो माइनस बाहर हो जाएगा, और 2 गुनी 2 यानी कि -4 यानी कि -2। और इधर भी तो हल करने से -2 ही आया है ना, इसको भी हल किया तो कितना आया? -2। तब आपका सही हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या? यदि कोई समस्या नहीं है तो आज के लिए सफिशिएंट इतना। हालांकि देखो हम लोग पढ़ना क्या चाह रहे हैं? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन बताए हैं क्या हम? अभी तक नहीं बताया है ना। अभी तक सिर्फ उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक बताया नहीं है, जबकि आपका दूसरा लेक्चर हो चुका है, समझ गए। लेकिन कल कॉम्प्लेक्स नंबर से ही शुरू करेंगे। क्लियर है? कल हम लोग क्या चीज से शुरू करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर से। चलो ठीक है, इसको नोट कीजिए।